हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगले लेक्चर पहले वाले लेक्चर में हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टीज़ के आपको कराया। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी करने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन लिए। प्रॉब्लम सेशन जितने भी हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हो उसके लेने, बाकी प्रॉब्लम सेशन आएंगे, उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आज का टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। स्पेशली लोग नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स के लिए करते हैं, तो इसलिए ज्यादा लोग इसका नाम देते हैं हेडिंग बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। पहले वाला जो पढ़ाया गया वो मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर। क्या है वो? पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम दिया था x प्लस वाई होल टू द n, इसका एक्सपेंशन जो बताया गया था, यहाँ बोला गया था n शुड बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट होता है पॉजिटिव इंटीजर के। ओके, तो ये इसके लिए तो एक्सपेंशन पहले से मालूम है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का पावर हो तो एक्सपेंशन ऑलरेडी पहले से मालूम है। लेकिन अब मुझे एक फ्रैक्शन है 1 माइनस 3x होल टू दी पावर 1/2, 2 प्लस 5x होल टू दी पावर -3, 5x प्लस 7y होल टू दी पावर -3/2। इसमें नेगेटिव फ्रैक्शन भी, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी और नेगेटिव इंटीजर भी। तो इसलिए कहा मैंने बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स और फ्रैक्शनल इंडेक्स। 1/2 फ्रैक्शन होता है, -3/2 फ्रैक्शन होता है, -3 नेगेटिव है। लेकिन जो अभी इसके लिए लिखे जाएंगे वो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए भी काम करेगा, इसलिए मैं हेडिंग लिखता हूं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। मतलब वो पॉजिटिव के लिए काम करेगा, नेगेटिव के लिए भी काम करेगा, पॉजिटिव फ्रैक्शन के लिए भी काम करेगा, नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए भी काम करेगा, जो अभी एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं। लेकिन उस फॉर्मूला में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो किस तरह लेना है वो बताया जाएगा आपको, और बाकी नेगेटिव इंटीजर है या कोई भी फ्रैक्शन है तो किस तरह लेना है वो आपको बताया जाएगा। ओवरऑल वो एक्सपेंशन सबके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने के बाद, तो हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सपैंड करने जा रहे हैं। मैं सबसे सिंपल वाला लेता कि आपको आसान जाए, 1 प्लस एक्स लेता और होल टू द पावर n लेता। n बिलोंग्स कोई भी रेशनल नंबर, एक्स वाई में आप लिख लेना, लिख सकते एक्स वाई में x प्लस वाई होल टू द पावर n, इसमें लिखना, यहां पर लिख लेते हैं। लेकिन इसमें भी आसान है, कैसे? x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y अपॉन x होल टू द पावर n, यहाँ का x टू द पावर n 1 प्लस y अपॉन x होल टू द पावर n। इसका x का एक्सपेंशन कर लेंगे जैसा इसका किया जाएगा। x की जगह यहाँ 1 y अपॉन x है, यहाँ भी n हम रेशनल नंबर ही लेंगे, इरेशनल नंबर ही लेंगे। ओके, रेशनल ही लेंगे, कोई भी रेशनल लिया, फ्रैक्शन, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर सारे मिला के, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव सारे मिलाकर रेशनल नंबर के अंदर आता है। तब इसको लिखेंगे 1, यहाँ 1 है, आपको आसान रहे। दूसरा n अपॉन nx,
अपॉन फैक्टोरियल 1। या x का पावर 1 है तो नीचे फैक्टोरियल 1 आता है। दूसरा n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर। यहाँ x का पावर 1 है तो n ही एक ही फैक्टर है। एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स 2 है तो फैक्टर 2 आया n इंटू n माइनस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे का फैक्टोरियल 2। यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तीन हुए। यहाँ पे x क्यूब नीचे फैक्टोरियल 3, क्योंकि अब पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 आएगा। पावर 3 है तो 1 2 3 तीन नंबर। लेकिन ये स्टार्ट कहां से करना, n फिर घटते जाना एक एक, n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे n इंटू n माइनस इंटू n माइनस 2। अगला लिखेंगे तो लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तक है तो यहाँ n माइनस 3 आएगा। बट यहाँ पे x का पावर 4 आएगा, यहाँ x का पावर 0, यहाँ x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का तो नीचे है फैक्टोरियल 4, राइट। प्लस डॉट 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 इसका जनरल टर्म यहां पे लिखूं मैं, जनरल टर्म दैट इज r प्लस 1th टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो tr प्लस 1 टर्म लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1। क्यों, यहाँ पावर 4 है तो माइनस 3 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3 को माइनस 4 प्लस 1, माइनस 3 लिख सकते हैं माइनस 4 प्लस पावर 4 है तो माइनस 4, इसलिए हम x टू दी पावर r लेंगे। यहाँ tr प्लस 1 है ना, tr प्लस 1 है तो पावर r आता है तो यहाँ x उधर r लेंगे तो यहाँ पे n माइनस r तो प्लस 1 होना कंपलसरी है, पावर 4 तो n माइनस 4 प्लस 1 है, राइट। अपॉन x टू r है तो नीचे फैक्टोरियल r आएगा प्लस डॉट 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 इंफिनिटी टर्म तक लेंगे। अब इंफिनिटी कब आएगा, इंफिनिटी कब नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा अभी। तो अब ओवरऑल ये आपको याद रखना है 1 प्लस एक्स होल टू द n बिलोंग्स रेशनल, इसका एक्सपेंशन इस तरह करके दिया, एक जनरल टर्म लिख लिया यहाँ पे। तो फाइनल जनरल टर्म हम लिख देते हैं, तो फार्मूला है इसका कि जनरल टर्म tr प्लस 1 का n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r x टू द पावर r। ओके, ये जनरल टर्म आपको याद रखना है, राइट। और ये एक्सपेंशन भी याद रखना है। अब लिखेंगे इफ, पहला पॉइंट इसमें इनफिनिटी दिया ना, तो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर देन नंबर ऑफ टर्म विल बी फाइनाइट एंड इट इज n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, n प्लस। वी कैन यूज बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc0, nc1, nc2, ncn respectively for respective term, okay। तो मैं लिख देता बोर्ड पे, ये जनरल टर्म हो गया होगा तो when the index n, the index n is a positive integer, नेचुरल नंबर इसको कहते हैं, नेचुरल नंबर positive integer, the number of term in the
in the 1 plus x to the power n will be number of term in the expansion of of 1 plus x to the n is finite, या will be finite, that is ये finite टर्म होंगे n plus 1, the coefficient of successive term are the coefficient of successive term are NC0, NC1, NC2, NCN. Right? ये हुआ फर्स्ट पॉइंट इसका. Second point, if n is negative or fraction, if n is negative or fraction, then number of term will be infinite and we cannot use for successive term as a coefficient NC0, NC1, NC2, NC3 dot dot NCN. I repeat, when the index n is other than positive integer such that negative integer or fraction, any fraction, negative fraction or positive fraction, the number of term in the expansion in 1 plus x to the n is infinite and the symbol NCR cannot be used to denote the coefficient of the general term, right? इतना, इसी को मैं लिख के दे देता, सब लोग लिख लीजिए. When the index n is other than positive integer such as negative integer or any fraction the number of term in the expansion of
1 plus x to the power n is infinite, is infinite, and the symbol NCR cannot be used. इसको can't be लिख सकते, can't be used to denote the coefficient of successive terms, of the successive terms. ओके, मैंने जैसा एक्सपेंशन लिखा था वैसा ही एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। वहां पे NC0 NC1 नहीं लिख सकते। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है तो हमेशा उसी फॉर्म में लिखेगा जो फॉर्म में मैंने स्टार्ट किया है। ओके, राइट। ये दो बातों का ध्यान रखने के बाद अब कुछ को एक्सपैंड करके हम देते हैं नेगेटिव वाले को, कुछ याद भी रखते हैं लोग। तो लिखेंगे तीसरा पॉइंट, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉलोइंग एक्सपेंशन शुड बी रिमेंबर्ड, फॉलोइंग pension should be remembered following expansion should be remembered for mod x less than 1, that is किसके लिए, -1 से ज्यादा 1 से कम के लिए इसको याद रखेंगे, राइट। ये हमेशा ये बात रखना। अभी जो लिख रहे हैं, पहला 1 plus x to the power -1, क्या करेंगे, एक्सपेंशन नेगेटिव है लिखेंगे, पहला 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा प्लस n इंटू x, n की जगह -1 x, दूसरा n इंटू n -1, n की जगह -1 है, यहाँ -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, दूसरा n इंटू n -1 इंटू n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो 1 प्लस x टू द पावर -1, ये है 1 माइनस x, यहाँ पे -2 -1 प्लस, लेकिन 2 ऊपर नीचे फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ माइनस रह गया, 1 1 2 हुआ, 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 2 जा 6, ऊपर नीचे फैक्टोरियल 3 आया, वो भी 6 कैंसिल, तो ऊपर -6 कैंसिल होने के बाद x क्यूब, अगला करेंगे तो x टू द पावर 4 आएगा, इस तरह करके इनफाइनाइट टर्म जाएगा, राइट। अब मैं कोई बोलता है कि 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द 4 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसका सम निकालो, किसके लिए, ये किसके लिए लिखा गया है, मॉड x लेस देन 1 के लिए। इसका सम निकालो जब मॉड x लेस देन 1 है, तब क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म 1 इनफाइनाइट जीपी का सम जब r लेस देन 1 हो, -1 से ज्यादा हो, तो a अपॉन 1 माइनस r आता है, इनफाइनाइट जीपी का सम।
इसका सम होता, यहां देखते कॉमन रेशियो देखते थे एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आता, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो माइनस एक्स है, उसका मॉड हमेशा क्या 1 से कम है, तब क्या करते हैं एक से कम होने पे फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो इसका माइनस एक्स है तो आता 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, 1 अपॉन एक्स को लिखते 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। तो इससे मैंने इसको एक्सपांड किया बाइनोमियल के रूल से, और इसको मैं जीपी के रूल से इतना लाए, तो देखा दोनों इक्विवेलेंट है, ये तो इजी वाला दिख रहा है इसलिए आसान दिख रहा है, लेकिन कभी कभी ज्यादा मुश्किल भी देता है। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो अल्टरनेट जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जाएगा, और पावर x का इंक्रीज करेगा, यहाँ 1 x का पावर 0 x का 1 x का 2 x का 3 x का 4 ये इंक्रीज करेगा, तो याद रखना है इसको। अब दूसरा 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, इसको एक्सपैंड करना है, तो रूल से करते हैं फर्स्ट 1 प्लस n की जगह माइनस 1, x की जगह माइनस एक्स nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, x की जगह माइनस एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू द होल क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, राइट। तो 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, यहां माइनस कॉमन माइनस 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 प्लस 1 प्लस 1 2 2 कैंसिल हो गया, नीचे फैक्टोरियल 2 होता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों मिलके माइनस प्लस, ये माइनस रह गया, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस ही होगा तो ये दोनों माइनस मिलके प्लस, तो आगे ये प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 3 3 2 6 फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। तो अगला इसी तरह करेंगे तो एक्स टू द 4 अप टू इंफिनिटी तक आएगा। मुझे जीपी अगर पढ़ा होगा थोड़ा बोर्ड का, जीपी मेथड से इसको देखते, कहता है इसका सम निकालो, कब? ये तब एक्सपांड किया गया है जब मॉड x लेस देन 1 है, याद रखना। बोलता है इसका सम निकालो जब मॉड x लेस देन 1 हो, तो फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो x, और x हमेशा मॉड 1 से कम ही दे दिया, तो जीपी का सम फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो x है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1, तो इससे जीपी के रूल से इतना लिया है, और इसको बाइनोमियल के रूल से फॉर एनी इंडेक्स के लिए इतना एक्सपेंड किया, दोनों सेम मिल गया, राइट। तो मेरा इसका एक्सपेंशन ये सही था क्योंकि इसी से ये लाया गया है जीपी सम इनफाइनाइट का, राइट। अब आपको 2-3 होमवर्क दे रहे हैं क्या क्या करना है घर पे बनाकर याद रखने के लिए। तीसरा आपको खुद से क्या बनाना है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2, इसका याद रखना बनाकर। चौथा 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 2, इसका खुद से याद रखना है बनाकर, राइट, ओके। पांचवा
1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 3, ये भी याद रखो तो अच्छा है। और छठा ये भी बना लो एक्सपांड करके, याद रखो। ओके, कंफर्म। राइट, ये दोनों तो कम से कम एजीपी में आ भी जाएगा। एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन दोनों का कोई जल्दी आसानी से मिलता नहीं है। इसको बाइनोमियल के रूल से ही इन इंडेक्स से करके याद रखते हैं। ये तो कम जीपी से आ भी जाता है, एजीपी सर, एजीपी। तो ये आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन फास्ट चाहते हैं तो। राइट, सॉल्व होना। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि एक्सपेंशन में असेंडिंग पावर x होता है ओनली वैलिड फॉर x इज स्मॉल। क्या? द एक्सपेंशन इन द असेंडिंग पावर ऑफ x आर ओनली वैलिड if x is small. If x is large, we may find it convenient to expand the power of 1 by x. Okay, right? मैंने क्या बोला चौथा में कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको एक्सपांड कर रहे और n रेशनल है, मॉड x लेस देन 1 है, तो ये वाला इजिली कर लें 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर n into n minus 1 into n minus 2 factorial 3x cube dot dot dot। लेकिन 1 plus x whole to the power n, अगर यहाँ पे mod x 1 से ज्यादा है तो एक्सपैंड इस मेथड से करना बहुत दिक्कत होगा। इजी क्या है कि 1 by x करे तो ऑटोमेटिक x 1 बड़ा तो 1 by x से छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 बाई वाई पुट करेंगे। राइट, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। ओके, इसमें कैसे करना, x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 बाई x प्लस 1 होल टू द पावर n। राइट, जब ये वाला है तो ये इजीली एक्सपांड हो गया, लेकिन मॉड x है तो हमेशा किसमें 1 बाई एक्स में लाके एक्सपांड करना है। तो 1 बाई एक्स में लाने का 1 प्लस एक्स, एक्स कॉमन लिया, यहाँ 1 बाई एक्स, यहाँ 1, अब दोनों अलग है, x टू द पावर n, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 होल टू द पावर n। x टू द n रहेगा 1 बाई वाई, ऑटोमेटिक 1 से छोटा हो गया। 1 बाई वाई को अगर y पुट किया तो यहाँ पे y प्लस 1 अपॉन n, x टू द n 1 प्लस y टू द पावर n। अब इसका एक्सपांड, इसको एक्सपांड करेंगे x टू द पावर n, पहला 1 ny n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2y स्क्वायर n इंटू n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3y क्यूब डॉट डॉट इंफिनिटी। लास्ट में मेरा मेन वेरिएबल y नहीं था, मेरा मेन वेरिएबल x है, तो अब y की जगह
अब y की जगह क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/x, यहाँ 1/x, यहाँ 1/x स्क्वायर 1/x की वजह से जाएगा और मल्टीप्लाई में रहेगा x टू द पावर n। तो ये आपको याद रखना है कि लेस देन 1 है ये चौथा पॉइंट में, तो इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। n रेशनल होने के साथ भी अगर 1 प्लस x में मॉड x 1 से ज्यादा है तो 1/x के लिए देखेंगे तो 1 से कम आएगा, तो उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे, पहले x कॉमन लेंगे, देखेंगे ऐसे गया, फाइनली y के लिए हम पुट कर लेंगे तो आ जाता है। ये 4 पॉइंट हो गया आपके लिए, राइट। अब हम इसको फिजिक्स में यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिजिक्स में जब यूज करेंगे तो फिजिक्स में तो यूज करना ही है, तो कैसे यूज करेंगे, इतना बड़ा सीरीज तो यूज होता नहीं फिजिक्स में, तो उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन। एक से ज्यादा आगे तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन कुछ भी नहीं, मैंने बता दिया कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, अगर 1 प्लस या मॉड x लेस देन 1 है, 1 प्लस एन एक्स, n बिलोंग्स कोई भी रेशनल है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 3x क्यूब डॉट 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 इंफिनिटी तक। इसका मैंने जनरल टर्म स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर से जनरल टर्म लिख देते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r x टू द पावर r, ये जनरल टर्म था, राइट। अब x लेस देन 1 है, अप्रोक्सीमेट करना स्टार्ट किए, if x लेस देन 1 है, such that if x लेस देन 1 अप्रोक्सीमेट ले रहे, if x लेस देन 1 such that x स्क्वायर वेरी वेरी लेस 1, मतलब we can neglect x स्क्वायर, we can neglect x स्क्वायर, तो x स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो x क्यू तो r नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको छोड़कर ये बाकी सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो if x लेस देन 1 such that x स्क्वायर वेरी वेरी लेस 1, then 1 प्लस x टू द पावर n को अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिजिक्स में लिया जाता है 1 प्लस nx, जो अक्सर फिजिक्स के टीचर को यूज करते हैं और समझ में नहीं आता है, आज आपको समझ में आना चाहिए इसके थ्योरी, इसके पीछे क्या कारण है कि x स्क्वायर इतना छोटा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीरो के पास ही आएगा, लगभग 0 प्लस या 0 कुछ भी, ये भी 0 प्लस या 0 माइनस कुछ भी हो, तो ये सब कुछ भी सम जो आएगा वो लगभग 0 ही आएगा। तो ये दोनों टर्म ही काम में आता है, खासतौर से ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी अपॉन हाइट, ग्रेविटी अपॉन डेप्थ, मतलब अर्थ के इनसाइड जाने में ग्रेविटी किस तरह बिहेव करता है और अर्थ से ऊपर आने पे, स्फीयर से ऊपर चढ़ने पे, एयर में जाने पे, स्पेस की तरफ पे ग्रेविटी किस तरह बिहेव करता है, घटता बढ़ता है, अंदर जाता है घटता बढ़ता, उसका एक फॉर्मूला है जिसमें एक्सपैंड करने के लिए बच्चों को उसको अगर एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल होता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, तो 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ऐसा है, x लेस देन 1 है जहां पे ये है। इसमें एक और अप्रोक्सीमेशन आपको बता देते, लगे यहाँ किताब में रहता तो नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं बता देता। फर्स्ट ऑर्डर के बाद x, if x लेस देन 1 है, लेकिन x स्क्वायर काउंट कर सकते, ले सकते हैं, बट x क्यू बहुत ही छोटा है 1 से,
एक्स स्क्वायर काउंटेबल है, एक्स स्क्वायर 0 के पास नहीं है, बट एक्स क्यूब बहुत छोटा हो गया। तो मेरा जो कोई कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम हाई ऑर्डर ऑफ करेक्टनेस लेते हैं, कितना मेरा करेक्ट है कैलकुलेशन, जो कि प्रैक्टिकल काम होता है। प्रैक्टिकल काम में डिविएशन कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मिनिमम डिविएशन, कम से कम डिविएशन कितना पे आएगा, तो हम जितना ज्यादा ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन मानते हैं उतना कम से कम डिविएशन आता है। जितना कम ऑर्डर का अप्रोक्सीमेशन मानते हैं उतना ज्यादा डिविएशन आता है। तो प्रैक्टिकल में कोशिश करते हैं हमेशा, कोई भी चीज, आप ट्रेन, बस, कोई भी प्लेन, हर चीज उड़ाते ही, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कंप्यूटर, हर चीज चलता है, तो उसमें हमेशा कोशिश करते हैं कि कम से कम डेविएशन हो उसको चलाने के टाइम में, कि मेरा प्रैक्टिकल सही से काम करे, बाद में हम कंपोनेंट बना सके, बाद में प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके बाद। तो वो कोशिश करते हैं कि डेविएशन कम से कम रखा जाए। तो डेविएशन कम रखने के लिए ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बढ़ाना पड़ता है, और डेविएशन अगर ज़्यादा रखना है तो ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट ऑर्डर चलता है, लेकिन थोड़ा और करेक्ट चाहिए मुझे, कम डेविएशन चाहिए, तो एक ऑर्डर बढ़ाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन का। तो हम सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेंगे, मतलब एक्स क्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, एक्स क्यू को नेग्लेक्ट कर जाएंगे। एक्स क्यू नेग्लेक्ट करेंगे तो इधर सारे नेग्लेक्ट हो गए, एक्स क्यू नेग्लेक्ट हो गया तो एक्स टू द 4 तो और नेग्लेक्ट होगा, एक्स टू द 5 और नेग्लेक्ट होगा, वो सारे नेग्लेक्ट होते चले जाएंगे, तो सिर्फ यहां तक बचेगा। तो सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ये लिखने के बाद देखिए, पहला वाला था फर्स्ट ऑर्डर, और एक्स क्यू वेरी वेरी लेस देन 1, देन सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इतना होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां तक लेते हैं सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ ये दोनों होता है, सेकेंड ऑर्डर में ये भी टर्म रहता है। थर्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेंगे और ज्यादा करेक्टनेस के लिए, मतलब डेविएशन कम करने के लिए, तो एक्स टू द 4 को नेग्लेक्ट करेंगे, तो एक्स क्यू भी लेना, एक्स क्यू वाला भी लेना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड तक काम कर जाता है अभी हम लोगों का। ऐसे तो फर्स्ट से ही काम हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट से ही बन जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में कभी कभी हो जाता है, बच्चों को टेस्ट करने के लिए कितना जान रहे डेविएशन वगैरह के बारे में, कितना सोच रहे वो, कितना करेक्ट ला रहे, तो सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन तक का कैलकुलेशन लेना पड़ता है। तो सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन यहां तक आ गया, राइट। ये आपका काम है याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर जो होना और सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, वो इसी अप्रोक्सीमेशन पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो एक्सपेंशन जो है एनी इंडेक्स का, राइट। अब हम लगे हाथ इसी कॉन्सेप्ट पे एक दो क्वेश्चन ले लेते। पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक का आज का, इफ x is so small such that its square and integer is square and higher powers may be neglected, then find the approximate value of 1 minus 3x whole to the power 1 by 2 plus 1 minus x whole to the power 5 by 3, 4 plus x whole to the power 1 upon 2, right। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है कि क्या होगा।
फर्स्ट एक्स स्क्वायर और हायर पावर नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर तो वेरी वेरी लेस 1 हो गया तो निग्लिजिबल हो गया, तो क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का क्या लेना है, 1 प्लस एन एक्स तक ही लेना है। 1 प्लस एन एक्स तक लेंगे, यहाँ 1 प्लस n की जगह 1/2, x की जगह -3x प्लस यहां भी 1 प्लस n की जगह 5/3 फ्रैक्शन है, और यहां पे x की जगह -x। नहीं, इसको थोड़ा और काम कर लेते, अच्छा रहता। इसको ऐसे लिखते 1 -3x होल टू द 1/2, 1 - x होल टू द पावर 5/3, नीचे 4 प्लस एक्स होल टू दी पावर -1/2। अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 प्लस n की जगह 1/2, x की जगह -3x, राइट, प्लस इसका एक्सपेंशन है कि 1 प्लस n की जगह 5/3, x की जगह -x, यहाँ 4 कॉमन ले लेते पहले, तो 4 कॉमन का यहां पे -1/2 आता पावर, 4 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स अपॉन 4 होल टू दी पावर -1/2। सब मल्टीप्लाई में 4 यहां से कॉमन लिया मैंने, तो 4 टू दी पावर -1/2, 1 प्लस एक्स अपॉन 4 होल टू दी पावर -1/2। ओके, 4 टू दी पावर -1/2 का मतलब 4 को लिखेंगे 2a स्क्वायर -1/2, 2 इंटू -1/2, 2 कैंसिल, 2 टू दी पावर -1, 1/2, तो 4 टू दी पावर -1/2 हुआ 1/2। अब लिखेंगे यहाँ पे 1 -3/2x प्लस यहाँ पे 1 -5/3x, इसका हो गया 1/2 कैलकुलेशन, और इसका लिखेंगे आप 1 प्लस एक्स किया 1, n की जगह -1 nx, 1 प्लस nx, 1 n की -2, x की जगह xy4, राइट। तो 1 प्लस 1 2, 1/2 बाहर है, तो 1 प्लस 1 2 यहां माइनस, इन दोनों को ऐड किए, x इसमें भी x में ऐड किए, तो 3 3 9, 9 प्लस 10 19 अपॉन 6 इंटू x, और यहां पे 1 माइनस x अपॉन 4 2 8, राइट। अब यहां तक पहुंच गए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/2 से, इसके अंदर आएगा 1 माइनस, और ये डिवाइड होगा तो 19 अपॉन 6 टू 12x, 1 माइनस x अपॉन 8। अभी x स्क्वायर हटाना है, x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस x/8 तो x/8 माइनस 19 अपॉन 12x माइनस माइनस प्लस 19 अपॉन 12 इंटू 8 माइनस माइनस वाला एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो
नेग्लेक्ट होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम देखे, 4 2 जो 8, 4 3 जो 12, 3 जो 6, 24 आया एलसीएम दोनों का। एक्स एक्स दोनों में है, एक तो बाहर आएगा, माइनस कॉमन निकल गया, माइनस माइनस 24 आया तो यहाँ पे 3 प्लस, तो यहाँ 38। ओके, अब कैलकुलेट करना। फाइनल आंसर आया 1 माइनस 38 प्लस 3 41 अपॉन 24 इंटू एक्स। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 माइनस 41 अपॉन 24 इंटू एक्स का वैल्यू लिख रखेंगे तो फाइनल कैलकुलेट होके आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या रखना है, सो स्मॉल दैट इज मॉड एक्स लेस देन 1 लिखना है, और एक्स स्क्वायर वेरी 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 लेस 1, ये याद रखना है, इतना छोटा लेना है। अब रखेंगे तो वो आंसर आएगा जो भी वैल्यू है जिस पे भी निकालना है, राइट। ओके, अब क्वेश्चन आर करने जा रहे हैं। आज का सेकेंड, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट of 1001 up to 5 decimal place is, ऑप्शन है इसका, फर्स्ट ऑप्शन है 10.03333, दूसरा ऑप्शन है 10.00333, तीसरा ऑप्शन है 10.00033, चौथा ऑप्शन है none of these। चौथा ऑप्शन है none of these, राइट। 1001 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1001, इसको लिखेंगे 1001 का क्यूब रूट टू द पावर में 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 1000 होता उसका क्यूब रूट, 1000 को 10 का क्यूब 1 टू द पावर 1/3, 3 कैंसिल तो 10 आ जाता है, लेकिन वैसा तो है नहीं। यहां पे 1 प्लस 1000 कर देते हैं, राइट, होल टू दी पावर में 3, या अभी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, 1000 प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3, राइट। लेकिन अगर 1 है, इसको x माने अगर, तो x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, कि x की वैल्यू क्या हो गया 1000 है, 1000 तो ऑब्वियस बहुत ज्यादा 1 से बड़ा है, तो डायरेक्ट एक्सपांड नहीं करने हैं, 1000 कॉमन लेना है। 1000 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1000 टू दी पावर 1/3 आएगा, होल टू दी पावर। अब अलग करेंगे तो 1000 टू दी पावर 1/3, यहां पे 1 प्लस 1 अपॉन 1
मैंने यहां तक आए, उसके बाद 1000 को 10 क्यों लिखा, 1000 को 10 क्यों लिखा, यहाँ 3 3 कैंसिल 10 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं 1 प्लस n, x की जगह 1 अपॉन 1000, 1 से कम है, एक्सपेंड करेंगे 1 अपॉन 1000 10 क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू n स्क्वायर ऐसे करके जाएंगे, राइट। यहाँ पे 10 1 प्लस 1/3 को लिखेंगे 0.33333333। कितना भी टाइम लिखो, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट यहाँ पे 0, 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 3 3, ये आएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डिसिमल है ये फ्रैक्शन, और डिवाइडेड बाय 1000, राइट। ये 1/3 माइनस 2 अपॉन 3, 1/3 इन दोनों का माइनस 2 अपॉन 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 का 1 अपॉन 2 आया 10 टू द पावर 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, राइट। टेन 1 प्लस, इसको डिवाइड देंगे तो 3 डिसिमल इधर आगे ऊपर आएगा, 0.000333333 ऐसे आएगा। यहां पे 2 से 2 कैंसिल, राइट, माइनस यहां पे तो 1 अपॉन 9, 1 को 9 से डिवाइड दे रहे, 9 1 जा 9, 1 को 9 से दे रहे, 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो क्या आएगा 1 1 आता रहेगा, बट इसके आगे 10 to the 6 से डिवाइड है तो 6 0 इधर जाएगा, तो आएगा 1 2 3 4 5 6 0 आएगा पहले, उसके बाद 1 1 1 1 आता रहेगा, फिर आगे टर्म आएगा। और पहले अगर इसमें से 5 टर्म ले तो 5 टर्म ही आया, या इसमें से 6 टर्म ले लें हम डिसाइड करने के लिए, 6 टर्म लिए, 6 डिजिट लिए, 1 2 3 डेसिमल के बाद 1 2 3 6, इसमें 6 डिजिट लिए, इसका कोई यूज हुआ ही नहीं, राइट। ऐड करेंगे तो फाइनली 10 1 प्लस इन दोनों का एडिशन पॉइंट, यहां से इसमें से 6 डिजिट, इसमें से 6 डिजिट, तो इतना ही आएगा 0.00333, राइट। अब यहां 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें से 5 डिजिट काफी है, तो 10 इंटू 5 डिजिट लेके तो 1.00033, और मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट उधर जाता है, तो 10.0033 इतना आता है। ऑप्शन नंबर, अच्छा डिजिट के बाद 5 डिजिमल है तो 6 डिजिट लेने, सर 6 डिजिट ले लिया मैंने, राइट। तो 6 डिजिट लेने के बाद यहाँ 3 आया, मल्टीप्लाई आने के बाद ये 0 तो इधर चला गया, यहाँ 0033, तो 10.0033 ये फाइनल आंसर आया। ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बी, बी विल बी
राइट ऑप्शन। ओके, अब आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देने जा रहा, वो होमवर्क कीजिए, उसके बाद मैं क्लास आज का एंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब 1 आवर कंप्लीट होने वाले ही, आपका लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि इफ प्रॉपर्टीज पे है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। c0 c1x c2x स्क्वायर डॉट 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 cn x to the power n, then prove that summation zero less than equal to I less than j less than equal to n ci plus cj होल स्क्वायर, कितना के बराबर प्रूफ करने हैं? n माइनस 1 2n cn plus 2 to the power 2n, राइट। ओके, ये रिजल्ट को याद भी रखना होता है कि इसके लिए ये रिजल्ट होता है, आपको सॉल्व करने हैं। ये कीजिए, नहीं तो मैं अगला लेक्चर में करके दूंगा। एक क्वेश्चन आपको करना है, अभी जो पढ़ा है आज का थ्योरी, उसी थ्योरी पे एक क्वेश्चन बनेगा। द सम ऑफ 1 plus 1 upon 4 1 into 3 upon 4 into 8 1 into 3 into 5 upon 4 into 8 into 12 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, इज द सम ऑफ, इसका सम निकालना है। आज जो पढ़ाए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उसी के लिए उसी पे पैटर्न पे है, सॉल्व करना है आपको। पहला ऑप्शन है इसका √2, दूसरा ऑप्शन है 1 अपॉन √2, तीसरा ऑप्शन है √3, चौथा ऑप्शन है 2 to the power 3/2, राइट। ये चार ऑप्शन है आपके लिए। द सम ऑफ 1 plus 1 upon 4 plus 1 into 3 upon 4 into 8 plus 1 into 3 into 5 upon 4 into 8 into 12 plus dot 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 infinity is a √2, b 1 upon √2, c √3, d 2 to the power 3/2। ये आंसर में से लाना है ऑप्शन। फिर से रिपीट कर रहा, आज का जो मैंने थ्योरी पढ़ाया बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एंड अप्रोक्सीमेशन, उसी बेस्ड है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता।